नमस्कार जोहार, मैं सौरभ राय आप सभी का स्वागत करता हूं एशियन मीडिया में। अभी मैं मौजूद हूं रातुरो डिस्ट्रिक्ट भाजपा कार्यालय में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज भाजपा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिस पर कोविड काल में नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्य किया गया है उस पर चर्चा होगी, उस पर सेमिनार होगी। यहाँ पे मुख्य रूप से आज मौजूद है कोडरमा के सांसद और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी जी, रांची के माननीय सांसद संजय सेठ जी, रांची के महापौर आशा लकड़ा जी, रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय जी और रांची उपाध्यक्ष गुप्ता जी। चलिए मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं स्वागत भाषण देके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय के गुप्ता जी, सभी से हम आग्रह करेंगे कि अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े होकर हम सभी हमारे बीच आज का जो सेमिनार था ये बेसिकली किस टॉपिक में होगा? जो देश ने विगत दिनों कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजरा और उस समय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमानंद नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे राष्ट्र को एक बहुत सेवा करने का जो काम किया, एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से देशवासियों को जो जीवन को बचाने का जो काम किया, जिसको विपक्षी पार्टियों ने बदनाम करने का एक उचित प्रयास किया, उसके विरोध में और वह सेवा किए गए कार्यों को सार्वजनिक करने को लेकर के ये सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाले दिनों में आम जनों तक यह संदेश देने का काम किया जाना है कि भाई अपना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए बहुत ही सेवा का कार्य किया, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था को अपग्रेड करने का काम हो, चाहे रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता कराने का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो चिकित्सा व्यवस्था जरूरतमंद लोगों को देने का काम हो, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, सभी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और उसी का परिणाम है कि जितनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी होना चाहिए भारत जैसे बड़े देश में वह नहीं हो सका और पूरा देश एक कुशल प्रबंधन, एक कुशल नेतृत्व के माध्यम से आज बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। और देशवासियों को जिस प्रकार प्रारंभिक कोरोना के संक्रमण कालखंडों में और द्वितीय जो संक्रमण के कालखंड था उसमें जो प्रबंधन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी सेवा किया गया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसकी बहुत प्रशंसा किया गया और आने वाले दिनों में लोगों तक जागरूकता के माध्यम से जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसको भी बहुत सर्वसुलभ किया जाएगा। यह प्रयास को लेकर आज का सेमिनार समर्पित। जो हमारे बीच हमारे दो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सदैव दुखा भगत जी, सदैव लक्ष्मण विंगो जी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ साथी इस कोविड महामारी के दौर में काल के बाद समा गए, उनको नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी को पता है। 18 जून को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कोविड चुनौती पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम इस कोविड महामारी के दौर में जो किया गया है, विस्तृत रूप से इसकी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया और उसके बाद ये लगातार जिला, प्रदेश, जिला और मंडल तक ये कार्यक्रम होना है और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के लिए जो
एक टीम बनी है राष्ट्रीय स्तर पर। उस टीम के सदस्य हम भी हैं और झारखंड प्रदेश का प्रभार भी हमको मिला है। 8 प्रदेश है जिसमें झारखंड प्रदेश है। तो 10 तारीख तक 10 जुलाई तक मंडल स्तर तक इस कार्यक्रम को, इस सेमिनार को हम लोगों को ले जाना है। और मुख्य रूप से इस सेमिनार का उद्देश्य जिस तरह से आप देखें सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्षी दल के द्वारा लगातार हमलावर होते हुए कि कोविड महामारी में जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई या अन्य जो समस्या हुई इसके बारे में दुष्प्रचार करने का काम विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो हम सबका सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम एक सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं और पार्टी के द्वारा ये देश का भी सौभाग्य है कि देश को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधान सेवक मिला है जो निरंतर हमारे बीच में मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, मैं आपका स्वागत है। वैक्सीनेशन को लेकर झारखंड बहुत ही समस्या फेस कर रही है। जैसे आज भी रेड क्रॉस में बहुत किसी को वैक्सीन नहीं मिली, तो इस पर मैम वो उनका लगातार ये कहना है हेमंत सरकार का कि ये जो मोदी जी झारखंड के साथ सौतेला बिहेवियर कर रहे हैं, तो मैम इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति का है, उनका लक्ष्य एक एक व्यक्ति की सेवा करना है। और लगातार इस कोविड महामारी के दौर में आपने देखा कि राज्य सरकार अपना काम छोड़कर ये सिर्फ शिकायत पे लग गई। आज सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बात ये करते हैं, सबसे ज़्यादा वैक्सीन झारखंड प्रदेश में बर्बाद हुआ पूरे देश में। अगर हम देखें तो ये सरकार वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर नहीं है और लगातार आपने देखा कि उत्पादन भी वैक्सीन का बढ़ रहा है और ये एक लक्ष्य है कि दिसंबर तक देश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाना, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, मिलकर जो भी इस कोविड संकट के दौर में समस्याएं हैं मिलकर इसका समाधान करना चाहिए, न कि टीका टिप्पणी करनी। इसलिए ऐसा कहीं कोई नहीं, ये सरकार चाहती ही नहीं है राज्य का विकास और आम लोगों की समस्या का। इनका लक्ष्य कुछ और है, काम इनका कुछ और है। और युवाओं में रोजगार को लेकर भी बहुत फैली हुई है कि मोदी के प्रोजेक्ट जो रोजगार, जो झारखंड में भी आप देख रहे हैं कि जगह 21 को नियुक्तियाँ की वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक एक भी नियुक्तियाँ नहीं दी है। लोग तो झारखंड सरकार से पूछ रहे हैं, ये सरकार जब चुनाव के समय इनका अपना एजेंडा में भी था 5 लाख रोजगार, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और निश्चित रूप से आज युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। झारखंड प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई। यहाँ सिर्फ लूट है, कोई बालू लूट रहा है, कोई खनिज लूट रहा है। और आप देख रहे होंगे कि सरकार के सत्ता पक्ष के विधायक ही विधानसभा के अंदर सरकार को चुनौती दे रहे हैं, सरकार से सवाल करते हैं व्यक्ति के बारे में ये कौन है। तो निश्चित रूप से सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। और आज कल भी देखा आपने कि कल भी एक बैठक हुई है, तो इस सरकार का लक्ष्य ही कुछ और, इसी हिसाब से काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से सभी नेता एक सुर में भाजपा के द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी प्रशंसा की और साथ ही साथ झारखंड को अभी मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को खरी चोटी सुना। इसी के साथ आगे की ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे। एशियन इंडिया रिपोर्टर सौरभ राज, कैमरामैन शुभम मैन।